हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन रिटायरमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर रहे हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 32 है डीके गोयल का, जिसमें बैलेंस शीट का जो टोटल है दैट इज 7,05,000। देखें इस क्वेश्चन को, ये आपका क्वेश्चन है। बैलेंस शीट का टोटल 7,05,000 है। कहता है राम, श्याम एंड मोहन वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। On 1st April 2011, Shyam retired from the firm. On that date, their balance sheet was as follows. Balance sheet में assets में cash in hand, debtor, less provision for bad debts, stock, factory premises यानी building, investment, loose tools. Liabilities में creditors, bill payable, expenses owing यानी outstanding expenses, रिजर्व दे रखा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है, और राम, श्याम और मोहन जो कि तीन पार्टनर हैं उनकी कैपिटल्स दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या क्या कहा है, टर्म्स क्या है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 times ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। ठीक है, लास्ट 3 years का 2 times करना है आपको। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिस्क ऑफ द बिजनेस, नॉर्मल प्रॉफिट आपके 5 लाख एवरी ईयर है, बट द एक्चुअल प्रॉफिट आपके 6,05,50 एंड 5,75,000। एक्सपेंसेस ओविंग टू बी ब्रॉट डाउन यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 37,500 लाना है। इन्वेस्टमेंट्स आर रीवैल्यूड 72,000 और राम ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर भी कर ली यानी ड्राइंग्स कर लिए। फैक्ट्री प्रेमाइसेस को रीवैल्यूड करना है 243 और लूज टूल्स को वैल्यूड करना है 36,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं 19,500 से। एंड क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, क्लेम जो है हमने लाइबिलिटी जो है वो आ रही है 18,000। और शाम को 50,000 रुपये क्योंकि जो रिटायर हो रहा है उसको 50,000 का कैश दे दो, और बैलेंस जो भी है बैलेंस ड्यू टू हिम ट्रीटेड एज ए लोन कैरिंग इंटरेस्ट 6% पर एनम, वो लोन चलेगा 6% पर एनम पे। शो जनरलिटीज फॉर गुडविल एडजस्टमेंट, प्रिपेयर नेसेसरी लीजर अकाउंट्स एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखने में काफ़ी बड़ा है, तो अपन बारी बारी से सारे एडजस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो गुडविल का वैल्यूएशन है वो आपको करना है, उससे अपन देखते हैं ये वर्किंग नोट्स अपन को बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें वर्किंग नोट नंबर 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बनाना पड़ेगा, जो कि इसके पॉइंट नंबर 1 में दे रखा है। 3 सालों का आपको प्रॉफिट दे रखा है, तो उससे अपन एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 3 years का प्रॉफिट आपको दिया है 6 लाख प्लस 5,50,000 एंड 5,75,000। 3 आइटम्स हैं इसलिए डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। ये आपका आ रहा है 5,75,000। ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 हुई। एवरेज प्रॉफिट के बाद आप निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड की तो कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत इस क्वेश्चन में आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में खुद नहीं दे रखे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट पॉइंट नंबर 1 में क्या रखा है, सेकंड लाइन में, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिस्क ऑफ द बिजनेस, नॉर्मल प्रॉफिट 5 लाख है। अब क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट दे रखे हैं तो उससे आपका सुपर प्रॉफिट इजीली निकल सकता है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट 575 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे, ये एवरेज प्रॉफिट है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। एवरेज में से नॉर्मल को घटा दो तो सुपर कितना निकलेगा, 75,000। अब सुपर प्रॉफिट निकल गया तो आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये सब आप चेंज इन पीएसआर में पढ़ चुके हैं। सुपर प्रॉफिट है 75,000 और नंबर ऑफ परचेज ईयर पहली लाइन में दिया था इंटू 2, तो 75 इंटू 2 1,50,000। ये आपकी क्या निकल गई, गुडविल निकल गई। ठीक है, तो गुडविल का काम तो हो गया। और गुडविल कौन रिटायर हो रहा है, श्याम। तो श्याम का शेयर इसमें कितना है देखो, राम, श्याम और मोहन 3 पार्टनर थे 3:1, और रिटायर हो रहा है कौन, श्याम। श्याम रिटायर हो रहा है, तो इस 150 में श्याम का हिस्सा है 2/6। तो श्याम का शेयर कितना हो गया, 150 में 2/6 श्याम का हिस्सा, तो ये आपका हो जाएगा 50
तो शाम को 50,000 रुपये की गुडविल मिलेगी। तो शाम तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, शाम को 50,000 रुपये की गुडविल मिलेगी। कौन देंगे, राम कैपिटल अकाउंट और मोहन। राम और मोहन गुडविल देंगे किसको, शाम को। कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में। और ये गेनिंग रेशो आपको निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, बांट दीजिए। तो ये आपका आएगा 37,500 एंड 12,500। इस तरीके से शाम को गुडविल मिल गई। किसने दी, राम और मोहन ने। कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में। तो अब इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन टू 37,500। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने थे 45, उसको कह रहे 37,500 पे ले आओ। तो आपकी लाइबिलिटी 7,500 कम हो गई। तो ये आपके लिए क्या हो गया, फायदा हो गया। तो बाय एक्सपेंसेस ओविंग 7,500 का आपको फायदा हो गया, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट्स आर रिवैल्यूड एट 72। बुक्स में कितने थे एसेट्स में, 80 की चीज 72 की हो गई। तो ये आपको 8,000 रुपये का नुकसान हो गया। डेबिट साइड में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट 8,000। डेबिट साइड में सारे लॉसेस आते हैं, क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स आती है। फैक्ट्री प्रीमाइसेस रिवैल्यूड टू 43, बुक्स में थे 225। तो आपका फैक्ट्री प्रीमाइसेस बढ़ गया कितने रुपए से, 18,000 से। आपकी एसेट बढ़ गई, आपके लिए फायदा है। लिखेंगे बाय फैक्ट्री प्रीमाइसेस और 18,000 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सही है, आगे चले। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज बाय 19,500। लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई तो ये आपके लिए नुकसान हो गया। तो लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 19,500। आगे क्लेम ऑन WCF 18,000। तो क्लेम जो है इसका WCF का वो 18,000 है, पर इसका ट्रीटमेंट आप रिवर्शन में नहीं दिखा सकते, ये तो आपको पार्टनर कैपिटल में ही दिखाना पड़ेगा। सही है, और कोई चीज है नहीं। तो आप देख रहे हैं कि आपकी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है। इन दोनों का टोटल करें, ये आ रही है 31,500 और यहाँ तो आपका 25,500 ही आ रहा है। तो ये साइड कम है, कितनी कम है, 6,000 कम है। अगर मैं 6,000 लिख दूं तो दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। ये लो, तो ये आपका 6,000 है। 6,000 क्या हो गया, लॉस, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है तो आपके लिए लॉसेस हो गए। क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये आपके लिए क्या है, लॉस। कौन से रेशियो में बटेगा, राम, श्याम और मोहन में। ओल्ड रेशियो में बटेगा, और ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:1। इसको आप बांट देंगे 3,000, 2,000 एंड 1,000, और ये लॉस आपने बांट दिया। इस तरीके से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। सही है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद क्या बनेगा, अब बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वो कैसे बनेगा देखते हैं। तो आपको एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसमें दोनों साइड 3-3 कॉलम होंगे, राम, श्याम, मोहन, राम, श्याम, मोहन। दोनों तरफ 3-3 कॉलम हो गए, और देन पर्टिकुलर्स तो खैर हो गई। ठीक है, अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आता है आपका बाय बैलेंस BD, जैसे एडमिशन में लिखते थे। और कैपिटल के आपको लायबिलिटी साइड में बैलेंसेस दे रखे हैं, कितने कितने, 2 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख। ठीक है, लायबिलिटी साइड में 4th नंबर का आइटम रिजर्व दे रखा है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय रिजर्व फंड। पार्टनर्स के लिए फायदा है, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ओल्ड रेशियो में 52,500, 35,000 एंड 17,500। ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन 48,000 का था,
और नीचे आपको कहा है कि उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी पॉइंट नंबर 6 में 18 ही है। तो 48 की लाइबिलिटी हम मान रहे थे, पर लाइबिलिटी तो 18 की है, तो 30 तो अभी तक कोई लाइबिलिटी नहीं है। 30 आपके लिए फायदा हो गया। उस फायदे को वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, उस 30,000 को आप ओल्ड रेशो में बांट देंगे। ओल्ड रेशो था 3:1, 15,000, 10,000 एंड 5,000। सही है। और रिवैल्यूएशन से आपका लॉस निकला था, वो भी अपन लिख दें। टू रिवैल्यूएशन लॉस आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में निकाला था, देखो 3,000, 2,000 एंड 1,000। ठीक है। अच्छा, जाता हुआ पार्टनर है श्याम। श्याम को गुडविल मिलेगी, कौन देंगे? एक तो राम देगा, राम्स कैपिटल, और एक देगा मोहन, मोहन्स कैपिटल। तो ये श्याम के लिए फायदा है, इसके लिए हमने एंट्री की भी थी जब वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया था, उसमें हमने यहाँ एंट्री की थी। श्याम को 50,000 की गुडविल मिलेगी और राम और मोहन 37,500 एंड 12,500 देंगे। 37,500 एंड 12,500 की गुडविल इनको मिलेगी। किसको? श्याम को। ये शाम को तो मिली है, शाम के लिए फायदा हो गया, लेकिन राम और मोहन के लिए नुकसान हो गया। तो इन्होंने पैसे दिए हैं, तो लिखेंगे 2 शाम्स कैपिटल। 37,500 राम ने दिए, उसके लिए नुकसान है, और 12,500 मोहन ने दिए, उसके लिए नुकसान है। तो इसके लिए तो फायदा हो गया और इन दोनों के लिए नुकसान हो गया। ये गुडविल मिल गई। अच्छा, क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 3 में कहा था कि इन्वेस्टमेंट आर रिवैल्यूड एट 72 एंड राम टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस। राम ने ले लिए, तो राम की ड्राइंग हो गई, उसने इन्वेस्टमेंट ले लिए। तो टू इन्वेस्टमेंट, कितने के इन्वेस्टमेंट लिए? 72,000 के, उसका अकाउंट डेबिट हो गया। देन पॉइंट नंबर 7 में कहा था कि श्याम भी पेड 50,000 कैश। श्याम को 50,000 का कैश दे दो, तो उससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, डेबिट कर दो। ये उसको 50,000 रुपये का पेमेंट कर दिया, और कुछ नहीं कहा है। दैट्स वाई अब क्रेडिट साइड का टोटल होगा क्रेडिट साइड का आपका टोटल आ रहा है राम का 267,500, श्याम का 2,45,000 और मोहन का 1,22,500। ये क्रेडिट का टोटल आया, लेकिन डेबिट का इतना नहीं आ रहा है। तो अब डेबिट का कम आ रहा है, तो यहाँ बैलेंस में कुछ लिखना पड़ेगा। तो शाम का आ रहा है बैलेंस 1,93,000। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को लेस करेंगे, इससे डेबिट का भी टोटल सेम ही आ जाएगा 2,45,000। यहाँ भी 245 आया था, यहाँ भी 245 हो गया, क्योंकि मैंने बैलेंस 193 लिख दिया। श्याम वो पार्टनर है जो रिटायरिंग हो रहा है, इसका पैसा आपने 2 कैश करके 50 दिया, बाकी का पैसा नहीं दिया, तो ये हो गया श्याम्स लोन अकाउंट, ये लोन बन गया। और बाकी पार्टनर्स तो रिटायर हुए ही नहीं है, तो उनका तो बैलेंस निकलेगा ही, टू बैलेंस CD। क्रेडिट में से डेबिट को लेस कर दो, ये बैलेंसेस निकल रहे हैं 1,55,000 और मोहन का निकल रहा है 1,09,000। इस तरीके से ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो आपका बनेगा। तो काफ़ी सारे आइटम इसके अंदर आ गए, और अब आपकी क्या बनेगी? बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट देख, तो बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2011, नई फर्म की बैलेंस शीट जो है वो हम बना रहे हैं। ये आपकी लायबिलिटी साइड है, ये आपकी एसेट साइड है, इससे अपन को बैलेंस शीट बनानी है। तो पुरानी वाली बैलेंस शीट को देखते चलो, आपकी नई बैलेंस शीट अपने आप बन जाएगी। पुरानी वाली बैलेंस शीट में कैश इन हैंड कितना है? 90, और 90 में से 50,000 का कैश आपने शाम को दे दिया था, तब कैश कितना बचा? 40,000। सही है। आगे चलें, नेक्स्ट एसेट पुरानी बैलेंस शीट में है डेटर, और डेटर है 1,60,000 के, और पीबीडी है 10,000। और अब 19,500 से पीबीडी जो है वो आपका बढ़ गया है ना,
तो ये आपके नुकसान हो गया। पीबीडी अब आपका हो गया 29,500। अब बैलेंस शीट में डेटर कितने बचे, 1,30,500। देन पुरानी बैलेंस शीट में स्टॉक आपको दे रखा है 120 और उसमें अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। देन पुरानी बैलेंस शीट में आपको दे रखा है फैक्ट्री प्रोमाइसेस और ये दे रखा था 225, लेकिन हम देख रहे हैं कि फैक्ट्री प्रोमाइसेस 18,000 रुपये से बढ़ गया है, तो फैक्ट्री प्रोमाइसेस कितने का हो गया, 2,43,000 का बढ़ गया है। उसके बाद आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट, पर इन्वेस्टमेंट राम ने ले लिए थे, दैट्स वाई इन्वेस्टमेंट अब बचे ही नहीं है ना। और लूज टूल आपका था 40, उसमें चेंज कुछ हुआ है लूज टूल्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, दैट्स वाई लूज टूल का एक एडजस्टमेंट अपना रह गया पॉइंट नंबर 4 में, फैक्ट्री प्रोमाइसेस बी वैल्यूड एंड लूज टूल एट 36। लूज टूल आपके 40 थे और वो 36 हो गए, इससे लूज टूल पर आपको 4,000 का लॉस हो गया। सॉरी, ये एडजस्टमेंट लिखने से रह गया। तो अब लूज टूल 4,000 कम हो गया है, दैट्स वाई लूज टूल 40 से 4,000 कम हो गया, कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। सही है। एसेट्स में और कोई आइटम है नहीं। अब आते हैं लाइबिलिटीज में, और लाइबिलिटीज में पहला आइटम आपका है क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, वो 30 ही है। बिल पेबल कोई चेंज नहीं हुआ, 27,000 ही है। एक्सपेंसेस ओविंग, इसमें चेंज हुआ है। एक्सपेंसेस ओविंग आपके कम हो गई, ये 7,500 का आपको फायदा हो गया। तो एक्सपेंसेस ओविंग पहले आपके थे 45,000 के, और अब ये रह गए केवल 37,500 के, क्योंकि कम हो गए। देन आपका रिजर्व है। रिजर्व तो अपन ने पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, दैट्स वाई वो आपका खत्म हो गया। इसके अलावा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 48 था और आपने 30 का तो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर कैपिटल में कर दिया। हाँ, उसकी लाइबिलिटी वर्कमैन कॉम्पनसेशन की अभी तक 18,000 है, वो यहाँ रहेगी। और बैलेंस शीट में आपने पार्टनर्स कैपिटल में आपने शाम का लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था 193, वो भी आपकी लाइबिलिटी बन गई है, क्योंकि अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है। तो ये आ जाएगा शाम्स लोन अकाउंट 1,93,000, और बाकी जो कैपिटल है वो आपकी आ जाएगी राम की और मोहन की, जो कि अपने कैपिटल अकाउंट में यहाँ निकाली थी बैलेंस सीडी करके 155 एंड 1,09,000। तो 155 एंड 1,09,000, और कोई आइटम आपके जो है वो इसमें नहीं दे रखा। अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, और ये बैलेंस शीट का टोटल जो है वो इक्वल आना चाहिए। ये आपका आ रहा है 5,69,500, 569,500। ये दोनों आंसर बैलेंस शीट इक्वल आ गई है, तो इसका मतलब आपका आंसर एकदम सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले रिवर्शन अकाउंट बनेगा। रिवर्शन में एक लूज टूल अपना लिखने से रह गया था, और रिवर्शन अकाउंट अपना बन गया। रिवर्शन अकाउंट बनाने के बाद आपको बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल में जो पार्टनर रिटायर हो गया उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और रिमेनिंग पार्टनर का बैलेंस सीडी निकल जाएगा। पार्टनर्स के सभी फायदे क्रेडिट साइड में आते हैं, बैलेंस बीडी, रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। जाते हुए पार्टनर शाम को गुडविल मिल रही है, उसको क्रेडिट किया है, और ये दोनों गुडविल दे रहे हैं शाम को, तो इन के लिए नुकसान हो गया। रिवेशन का लॉस आपका आ गया 321 का। इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लिए राम ने, तो ये उसके लिए ड्राइंग हो गई। 50,000 का शाम को पेमेंट कर दिया, डेबिट हो गया। बाकी का लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ये बैलेंस सीडी आ गए, और ये बैलेंस सीडी आपने सीधा कैपिटल अकाउंट में लाइबिलिटी में दिखा दिए। रिवैल्यूएशन के जितने भी आइटम है, इन्वेस्टमेंट, पीबीडी, लूज टूल, इन सभी के, जैसे लूज टूल 4,000 कम हो गया, तो लूज टूल अब कितने बचे, 36।
एक्सपेंसेस ओविंग 7500 कम हो गई, तो अब लाइबिलिटी कितनी बची 37500। फैक्ट्री प्रोमाइसेस 18000 बढ़ गया, तो फैक्ट्री प्रोमाइसेस कितना हो गया 243। तो इस तरह से बैलेंस शीट की जो दोनों साइड्स हैं वो आपकी इक्वल आनी चाहिए। ओके।